हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। तो आई होप आपने पिछले वाली वीडियो या पिछले वाला क्वेश्चन कर लिया होगा। अगर कर लिया है देन आगे की ओर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन 2 यानी कि इसका पार्ट 2 में बोला क्या क्या है। फिलहाल अभी इस स्टेटमेंट को इग्नोर करते हैं और यहाँ पर स्टेटमेंट्स पर ध्यान देते हैं। जैसे कि ये स्टेटमेंट अगर इन दोनों को आप मिलाओगे तो यही आपका पूरा क्वेश्चन है। एंड इस क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जैसे कि है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। यहाँ पर 3 नहीं है, 1/3 है। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 एक ही लाइन में। बट अभी यहाँ पर इसका मतलब समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है। एक फ्रैक्शन जो है कोई भी अज्यूम कर सकते हो आप फ्रैक्शन। यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस में जितने भी क्वेश्चंस है उसमें आपको कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना होता है। चाहे आप दो वेरिएबल्स को ही अज्यूम करते हो कि मान लीजिए फ्रैक्शन जो है आपका वो किससे मिलकर बना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही तो आपका फ्रैक्शन होता है ना। तो जब भी फ्रैक्शन की बात हो रही है तो आपको ये बहुत अच्छे से माइंड में क्लिक करना चाहिए कि न्यूमरेटर भी होगा डिनोमिनेटर भी होगा। आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि वो है क्या, वही तो आपको फाइंड कर रहे हैं। तो आपको वहाँ पर उन दोनों को दो वेरिएबल्स मानने होंगे। न्यूमरेटर को आप एक्स मान लो, डिनोमिनेटर को वाई। आप चाहो तो इसको ए बी मान सकते हो, ए अपॉन बी या बी अपॉन ए, जो भी आपको अच्छा लगे। बट वहाँ पर कुछ वेरिएबल्स मानने होंगे, इसलिए आपको यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब उन वेरिएबल्स को तो आपने मान लिया, आपके माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें आ गई हैं कि अच्छा एक्स और वाई है तो ठीक है। अब इससे रिलेटेड करके हम लोग स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या बोला था कि एक फ्रैक्शन आपका 1/3 बन जाता है कब, जब आप न्यूमरेटर से एक सब्ट्रैक्ट करते हो। यहाँ पर जितना स्टेटमेंट में लिखा है बस उतने पर ही ध्यान देना है, अपने से कुछ ऐड नहीं करना है, नहीं तो आपको फिर गलत हो जाएगा। ठीक है। तो आपने यहाँ पर न्यूमरेटर इसको माना है एक्स, इस केस में मैंने एक्स माना है। आपने चाहे ए माना हो, बी माना हो, जो भी, या एम माना हो, जो भी कोई दो वेरिएबल उसमें से न्यूमरेटर को जो भी माना होगा उसमें से सिर्फ आप एक सब्ट्रैक्ट करोगे यानी -1 करोगे और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखना है। और उसके बाद अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो ये फ्रैक्शन होगा वो 1/3 बन जाएगा। इसका मतलब ये होता है। आप सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब बढ़ते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ, जो कि बोलता है कि इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो जैसे हमने अभी पिछले बार किया वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे कि आपको सिर्फ क्या बोला गया, डिनोमिनेटर से रिलेटेड कुछ कंडीशन दी हुई है तो आपको भी बस उतना ही करना है। डिनोमिनेटर में यानी y है तो y + 8 करोगे। x आपका न्यूमरेटर है, इस केस में उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे। ऐसा नहीं कि उसको लिखेंगे ज़रूर, बट एज इट इज़ लिखेंगे। चेंजेस वहीं करेंगे जहाँ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहाँ पर भी आपने वैसा कर दिया और आपका फ्रैक्शन 1/4 के इक्वल्स टू हो जाता है। बिकम्स मतलब क्या, ये आपका फिर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 के। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 × x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता कैसे, आपको इस वाले से मल्टीप्लाई करना होता है ऐसे जो क्रॉस में होता है, और इस वाले से मल्टीप्लाई करना होता है ऐसे जो क्रॉस में होता है। तो 4 × x 4x, y + 8 × 1 1 से आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर खुद ही आ जाता है, या जो वो टर्म है वो खुद ही आ जाती है। अब यहाँ पर आपके पास एक और स्टेटमेंट आ गया, इक्वेशन आ गई। आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई और एक आपको पहले ही मिली थी। अब आपके पास एक दुविधा ये है कि आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो आप सोच रहे होगे कि अच्छा इक्वेशंस को तो हमें सॉल्व करने आता है, इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं या वो मेथड का यूज़ कर सकते हैं। यानी दो मेथड्स होते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो उन दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देखो, जब भी इक्वेशंस देखते हैं सॉल्व करने उन्हें ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आपको रॉ फॉर्मेट में यानी 3x - y = 3, 4x - y = 8, यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है कि कुछ एक टर्म जो है दोनों में सेम है एज इट इज़, यानी यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। हाँ, x में 3x और 4x है, तो उसको अगर आप सॉल्व करोगे, ये आपकी चॉइस पर भी डिपेंड करता है कि आप पहले किसे सॉल्व करना चाहते हो। अगर x को करना चाहते हो तो आपको x वाले टर्म को सेम करना होगा यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके। यानी इसको 12 बनाना होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को। इसको अगर 12 बनाना होगा तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा पूरे इक्वेशन को। बट अगर यहाँ पर आप सिंपली देखो लॉजिकली, तो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो y को तो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पर दोनों जगह -y है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग करोगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस में ये होता है कि आपका जो भी आप नीचे इक्वेशन लेते हो, मान लो इसको ले लो, इसको ले लो, यहाँ पर भी जो इक्वेशन आती है इस वाली लाइन में, वहाँ पर उसके आप साइंस अपोजिट कर देते हो। सब्ट्रैक्टिंग में तो यही होता है ना कि अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को अगर आप सब्ट्रैक्ट करो यानी कि आप ऐसे लिखोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपने इक्वेशंस को लिख लिया, अब उसके बाद यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी उसकी साइन चेंज करना होगा सब्ट्रैक्टिंग में। यानी यहाँ पर +3x है तो आप माइनस लिखोगे, यहाँ पर -y है तो
+y हो जाएगा। यहाँ पर +3 है तो यहाँ पर साइन माइनस होगा, आप इसको माइनस की तरह ट्रीट करोगे -3, ठीक है। तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 5, y कट जाएगा और 4x में से 3x जाएगा तो x आएगा, आपकी x की वैल्यू आ गई है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आपको मान लीजिए कभी पिछले जो हमारा ये क्वेश्चन था उसमें हमने जस्ट ऐसे ही किया था, उसमें आपको x कॉमन था तो हमने उसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब x सेम था, हमें कुछ सेम करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, तो आपने डायरेक्ट इक्वेशन को वैसे भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। या फिर आपको अगर मन है कि करें तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट वो बहुत लेंदी हो जाता है। अब आपको x मिल गया, आप y भी फाइंड कर सकते हो। x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यानी जो इक्वेशन आपके पास थी उसमें x की जगह पर पुट कर दो। 4x मतलब क्या, 4 इंटू एक्स की वैल्यू, 4 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। अब आपका y इधर से इधर जाएगा तो आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि साइन भी चेंज होते हैं, तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी। यहाँ पर ही आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको पूछा गया क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन क्या होता है x/y। तो x क्या था न्यूमरेटर, y क्या था डिनोमिनेटर, तो x और y की वैल्यू ऐसे आप लिखोगे तब जाके आपका ये सोल्यूशन करेक्ट होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड इट, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।